नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। शिवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। चलिए आज मैथ्स में एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से क्या समझते हैं आप? सबसे पहले इस चीज की चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई टाइम एंड वर्क क्या है? समय और कार्य, इसी से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। टाइम एंड वर्क नाम से ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो क्या क्लियर होता है भाई? तो किसी कार्य को किसी कार्य को कितने समय में किया गया। अब आसमान से प्रभु तो नहीं आएंगे, है कि नहीं? आसमान से प्रभु तो नहीं आएंगे कार्य को करने के लिए किसी समय में। तो कौन करेगा भाई? तो व्यक्तियों के द्वारा। देखो भाई, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला है। मेरा हर क्लास मजेदार होता है, केवल आपको जुड़ने की आवश्यकता है, ठीक है ना। पेड कोर्सेज में जो पढ़ाए जाते हैं, जो डिजिटल बोर्ड पढ़ाया जाता है, सारी चीजें यहाँ पर हमारे द्वारा बताए जाएंगे, ठीक है। और एकदम इंटरेस्टिंग तरीका से कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये नहीं कि क्लास खत्म कर दिया, खत्म हो गया। सिर्फ चैप्टर खत्म करने से मतलब है, आपको समझाना भी हमारा उद्देश्य है, ठीक है। तो अपने मित्रों तक इसे शेयर करें और खुद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो क्या है, कितने समय में किसी कार्य को किया गया, किसके द्वारा? तो व्यक्तियों के द्वारा। तो देखो भाई, कार्य समय की संख्या 10 दिन हो सकता है, 2 घंटे हो सकते हैं, ठीक है। दिनों में हो सकता है, घंटों में हो सकता है, वर्षों में हो सकता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पुल बना रहे हैं, ठीक है। तो 10 दिन में हो सकता है, मतलब दिनों में हो सकता है, घंटों में हो सकता है, वर्षों में हो सकता है, ठीक है। अब कार्य की संख्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ईटीसी, मतलब कि आगे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब व्यक्ति जो कार्य करेगा, ठीक है, विश्वकर्मा तो है नहीं, विश्वकर्मा जी प्रभु तो है नहीं कि जादू से छड़ी घुमाया या ब्लिंग ब्लिंग किए और मकान बन के तैयार, पुल बन के तैयार, तो फलना मिसाइल बन के तैयार, रॉकेट बन के तैयार नहीं। यहां पर व्यक्तियों के संख्या होंगे, तो एक व्यक्ति द्वारा होगा, 2 व्यक्ति के द्वारा होगा, 10 व्यक्ति के द्वारा होगा, मतलब इटसेट्रा इटसेट्रा जो है, जितने व्यक्तियों की जरूरत होंगे, जो सवाल होंगे वैसे, ठीक है। तो इसी पर सारी चीजें होनी है। अब आओ भाई मुद्दे की बात। अगर कोई व्यक्ति, समझना, इसको समझोगे भाई, सारे समस्याएं आपके दूर हो जाएंगे। कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में या 10 घंटे में या 10 वर्षों में समाप्त करता हो, तो उसके द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य क्या होगा? तो 1/10, ठीक है। अगर एक व्यक्ति कोई व्यक्ति 10 दिनों में किसी कार्य को समाप्त करता है, तो 1 दिनों में किया गया कार्य क्या होगा भाई? तो 1/10 कार्य होगा। यानी कि 10 दिन में समाप्त कर सकता था, तो पहला दिन का देखा गया तो 1/10 होगा, ठीक है। क्योंकि क्षमता उसका बताया कि 1 दशांश जो है, 10वां भाग, वो 1 दिन में कर सकता है। अब आपके सामने सवाल में अगर कहीं पर हो, तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, कि अगर एक दिन में 1/10 कार्य किया गया या किया जा सकता हो, तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा? तो इस 10 दिन में। जो भागा में होगा वो 10 दिन में। या इसको क्या करो, डायरेक्ट पलट दो, 10/1 दिन, ठीक है। तो 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं, यहां पर 2 रहता तो कोई बात था, 10/2 होता। तो इसको समझना होगा। अब इतना अगर आप समझ गए, तो समझिए टाइम एंड वर्क समाप्त हो गया आपका चैप्टर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तो और अच्छे तरीके से समझ में आए। कुछ नहीं है टाइम एंड वर्क में, आप ही सोचो ना। कोई क्लास अटेंड करते हो या घर का कोई काम कर रहे हो,
तो 1 घंटे में 2 घंटे में आप समाप्त कर रहे हो। मान लो किसी काम को 3 घंटे में आप समाप्त कर रहे हो, तो 1 घंटा में कितना काम समाप्त होगा? तो 1/3 काम। मान लो कोई काम आप जो है खुद, आप स्वयं अपने चर्चा कीजिए, दूसरों पर नहीं जाना है। आप जो है विद्यार्थीगण बच्चे हैं, वे अपने आप पर चर्चा कीजिए कि मान लीजिए आपके पिताजी किसान है और आलू का समय है, आलू अब तो उखड़ गया है, आलू जो है कबाड़ रहे हैं, जमीन से निकाल रहे हैं, आलू का आयु पूरा हो गया है, अब वो जमीन से निकलेगा, वो पूरा तैयार हो चुका है। तो आलू को जमीन से निकालने में 10 घंटे का समय लगता है। ठीक है, आप मदद कर रहे हैं पिताजी का कि पिताजी आप घर में बैठिए, हम काम करेंगे। ठीक है, आए हैं छुट्टी पर तो हम कुछ काम कर लेते हैं, सेहत भी बन जाएगा। तो 10 घंटे में जो है भाई आप उस आलू को कबाड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं जमीन से। तो 1 घंटे में कितना निकालोगे भाई? 1 घंटे में तो 1/10, जितना भी हो उसका 1/10, जितना भी हो 1/10 कार्य कहो, 1/10 कार्य। अगर मान लो 2000 आलू की संख्या नहीं, केजी होता है, ठीक है, 2000 संख्या रख लें, या तो फिर आप 20 क्विंटल जो है, क्यूटियल यानी क्विंटल आलू निकाल रहे हैं 10 घंटे में, तो 1 घंटा में कितना होगा? तो 20/10, 20/10 है कि नहीं? 20/10 क्विंटल निकालोगे 1 घंटे में। अब आपके सामने यही रहे, इसको काट के छोटा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी देखो समझा रहे, जो समझा रहे वो समझो। ठीक है, देखो अब यही कहे कि आपके द्वारा 1 घंटे में 20/10 क्विंटल आलू निकाला गया। ठीक है, तो 20 कुंटल आलू कितने समय में आप निकालोगे? तो 20 कुंटल आलू कितने समय में निकालोगे? तो आपका भैया जो 20 कुंटल ये है, इसकी चर्चा हो रही है, यही तो निकाला गया। तो जो नीचे में हो ना, जो हर में हो, जो नीचे दिया गया है 10 कुंटल, मतलब 10 घंटे में एक कार्य को कर सकते थे, तो 1 घंटे में 1/10 कार्य, यानी नीचे वाला कुल किए गए समय, मतलब कि कुल खर्च किया गया समय या कुल लगाया गया समय किसी कार्य को करने में, वो नीचे होता है। ठीक है, तो 10 घंटे लगेगा, 10 घंटे। अब यहीं पर रहता कि नहीं, इसका आधा भाई 10 क्विंटल निकालना है, तो 20 क्विंटल में 10 घंटा, तो 10 क्विंटल में 5 घंटा, रेशियो निकाल लो। या ऐसे कर सकते हो, क्या कहा हो, अभी पीछे का हो ना, ऊपर नीचे कर लो, 10/20 और गुना कितना, तो 10 क्विंटल, जितना कहा जा रहा है भाई, यानी कि 5 घंटा। क्यों हुआ, ये समझ में आया? जो आप अपने आप पर लेके चलोगे, बहुत ही आसानी से, सरलता से आप सवालों को हल कर सकते हो। होली का समय आ रहा है, घर में साफ सफाई करना है ना, तो किसी काम को आप साफ सफाई करने में जो है, पूरा साफ सफाई को एक मान लो। चलो मिटाते हैं इसको, केवल इसी को समझना है, बाकी तो खुद ब खुद समझ में आ जाए, बाकी पर समय नहीं लगना है। बेस मजबूत हो, मकान बना रहे हो, तो प्लिंथ जो है, जमीन मजबूत करना पड़ता है। देखो भाई, पूरे घर का कार्य को एक मान लो, घर का कार्य को एक काम मान लो। ठीक, आप काम को करने में समय लगा रहे हो, वो 5 घंटे का है। तो 1 घंटे में कितना कार्य करो? 1 घंटे में कार्य कितना कार्य संपन्न होगा भाई? तो 1/5। एक ही नियम से भी इसको देख सकते हो।
जो कि 8, 9, 10 में आपने पढ़ा है 1/5, ठीक है। अब क्या है, यही रहे, आप जो है 1/5 कार्य 1/5 कार्य 1 घंटे में करते हो भाई, हो तो पूरा कार्य कितना समय में करोगे, कितना समय में, ठीक है, इतना लिखना नहीं चाहिए। तो भाई जो ये नीचे है ना, इसको ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो, 5/1 समय में, 5/1 समय में, तो क्या हो जाएगा, एक का कोई वैल्यू नहीं, 5 घंटे में, ठीक है, 5 घंटे में। चलो इतना आप समझ में आ गया होगा, ठीक है, 10 मिनट से जो बकवास कर रहे हैं इसे समझ में आ गया होगा आपको। अब आ जाओ मुद्दे की बात। अभी गेहूं का सीजन है, ठीक है, अभी क्या है भैया, गेहूं का सीजन है, समझो। आपसे ही सारी जो है टाइम एंड वर्क हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। गेहूं का सीजन है, गेहूं के सीजन में क्या है, तो अब गेहूं कटाई हो रहा है, ठीक है, गेहूं कटाई होगा या हो रहा होगा। देखो भाई, आप अकेले तो नहीं लगे हुए हो, आप कुछ मजदूर लगाए, जैसे एक मजदूर आप लगाए, मजदूर एक, और एक आप खुद लग गए, एक आप जो है खुद, ठीक है, एक मजदूर लगाए, एक खुद लग गए, मतलब एक भाड़े पर आदमी लग गए और एक आप खुद लग गए, या आप दो भाई हैं तो आपका भाई और आप दोनों लग गए, ठीक है, आप, या आपके पिता हैं और आप, वो दोनों लग गए, ठीक है, यानी ये कार्य दो व्यक्तियों के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, ठीक है। तो भाई इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि एक काम को, पूरा काम को करने में जो है दोनों मिलके कितना समय लगेगा, दोनों मिलके साथ करेंगे। देखो, जिसे आप खुद कर रहे हो तो आपको हो सकता है 10 घंटे लगे काम को समाप्त करने में, आपका भाई है साथ में, वो 15 घंटा उसका क्षमता हो, बराबर नहीं होता है भाई क्षमता, सबों का क्षमता अपना अपना है, सबों का हाइट अपना अपना है, सबों का वजन अपना अपना है, ठीक है। आप 10 घंटे में कार्य कर सकते हो, आपका भाई आपसे थोड़ा स्लो है तो 15 घंटे में कर सकता है, या आपसे भी तेजी से कर सकता है, ये 5 ही घंटे में कर सकता है, ठीक है, या 20 घंटे में कर सकता है, आपसे दोगुना समय ले ले, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, परिस्थितियां कुछ भी होंगी। अब आप अकेले जाओ तो 10 घंटे में, भाई गया साथ में तो 20 घंटे। अब यहां आपके जगह पर ए हो सकता है, राम मोहन श्याम हो सकता है, भाई जगह पर बी हो सकता है, और श्याम सोहन कुछ भी हो सकता है, XYZ हो सकता है, ठीक है, नामों पर नहीं जाना है, बहुत बार कहा हूं मैंने। तो देखो, समझो बात को, अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं हम, तो आपके द्वारा 1 घंटे में कितना काम, 1/10 काम, आपके भाई के द्वारा 1 घंटे में कितना काम, 1/20 काम, दोनों को जोड़ दो क्योंकि दोनों साथ में कर रहे हो, तो दोनों मिलके 1 घंटा में कितना काम कर रहे हो, आप इसको निकाल लो। 1 घंटा में 1/10 काम, 1 घंटे में 1/20 काम, आप इसको निकाल लो, दोनों भाई मिलकर 1 घंटे में कितने काम कर रहे हो। तो भाई एलसीएम ले लो, दोनों को जोड़े, 20 एलसीएम हो गया, 10 और 20 का एलसीएम 20, नहीं आ रहा है तो एलसीएम चैप्टर देखो भाई, मैंने पढ़ा रखा है, वहां बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाया है। अब 10 दूना 20 क्या होता है, इससे जो है इसको डिवाइड किया जाता है, तो जितना टाइम इसमें डिवाइड होगा उससे ऊपर वाले अंश को गुना किया जाता है, 2 बार में, तो 2 एकम 2 गुना 1 2, प्लस 20 गुना 20 से 20 में भागा तो 1 बार में, तो इसको 1 से गुना कर दो 1, यानी कि क्या आया 3/20। अब 1 घंटा में 3/20 काम किया गया, ठीक है, 1 घंटा में 3/20 काम, तो अभी तुरंत बताया हूं ना भाई, जब भी रहे 1 घंटे में
1 घंटे में 3/20 काम, तो एक काम कितने घंटे में, कितने घंटे में, ये तुरंत बताया ना भाई, कितना, क्या करना है, डायरेक्ट इसको पलट देना है, इसको पलट देना है, यानी कि 20/3। अब इसको काट लो भाई, तो 6.2/3 आंसर यही हो जाएगा। दोनों मिलकर, आप और आपके भाई मिलकर काम किए 6.2/3 घंटे में, ठीक है, 6.2/3 घंटे। एक एक घंटा का दोनों का निकाल लो, तो इससे पता चल जाएगा कि 1 घंटा में दोनों भाई मिलकर कितना काम किए हो। अब निकल जाएगा 3/20 काम, तो उसको पलट दो, हर वाला क्या कहा, वो टोटल वर्क होता है, ठीक है, टोटल वर्क। तो टोटल कितना समय लिया गया किसी काम को करने में, ठीक है, तो एक काम को करने में कितना समय लिएगा, तो 20/3 पलट दो। देखो भाई, ये ऐसे समझो, ये 1/20 होता है, यानी एक काम को करने में 20 दिन लिया, तो 3/20, तो 3 काम को करने में 20 दिन लिया या 20 घंटा लिया, तो एक काम को करने में 20/3, ऐसे ही समझ सकते हो घंटा आंसर। अब दूसरा तरीका जो आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, सेम है, कोई अंतर नहीं है बाबू। देखो वह क्या होता है, दो भाई हैं, तो क्या कहेगा, मान लो आप ए है, आपका भाई बी है, तो क्या कहता है, दोनों मिलकर लिया गया कुल समय, कुल समय, समय बराबर ए गुना बी, आप और आपके भाई, बटा ए प्लस बी, आप और आपके भाई, ठीक है। दोनों के समय को गुना करके अंश में, दोनों के समय को जोड़कर भाग के हर में, ठीक है। आप यहां पर देखोगे तो वही पाओगे। देखो चलो यहां पर रखते 10 गुना 20 भागा 10 जोड़ 20, ठीक है। अब देखो करते हैं 10 गुना 20, अब यहां से भैया तुम 10 कॉमन ले लो, ठीक है, तो क्या बचेगा, यहां से 10 कॉमन लोगे तो 10, तो एक बार 1 और प्लस 2 3, ठीक है। अब यहां से 10 इसको काटो, ये 10 इसको काटो, ठीक है। अब देखो मजा आने वाला है, ट्विस्ट क्या हुआ, यहां क्या बच गया, 20 और बटा 3, 20/3 आंसर, ठीक है। देखो यही 20/3 आया था ना, ये इसको पलट दिए थे 20/3। अब देखो आप, ये जो 20 आया, ये देखो 20 आया, यहां पर डायरेक्ट हम एलसीएम ना निकाल के 20 गुना 10 भी कर सकते थे कि नहीं, एकदम कर सकते थे। चलो 1/10 प्लस 1/20 को 10 गुना 20 डायरेक्ट लिख लें, एलसीएम नहीं ले तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास वही आएगा, 10 से कम 10 तो 20 बच गया, तो 20, 20 से कम 20 तो यहां 10 गुना में तो 10। देखो भाई वही है कि नहीं, दोनों अंशों का जोड़, दोनों मतलब दोनों के काम के समय का योग, दोनों के काम के समय का योग, दोनों के काम के समय का गुणनफल, दोनों के काम के समय का गुणनफल, इसको क्या करते हैं, इसमें पलट देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में हम निकाले हैं कि कितना काम कर रहा है, तो पूरा काम निकालने के लिए कितना होगा, कितने समय में, तो उसको फिर सीधा कर देते हैं, पूरा काम 10 दिन में कर रहा है ना जी। तो वही चीज है, सेम चीज है, ये ट्रिक जो है ना, ये जो फॉर्मूला लाया गया है यहीं से लाया गया है, ये दोनों को 1 घंटे में काम करवाया गया और नंबर्स ना बैठा के इसको ले आया, ठीक है। तो आप इसको भी चाहें तो याद रख सकते हैं, बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई इतना समझ लिए, बस इतना समझ लिए तो भी आपका खत्म हो गया कहानी, ठीक है। अब 2 आदमी आ जाए, 3 आदमी आ जाए, कितना भी आदमी आवे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो भाई अगला सवाल देखो, सवाल करें, सॉरी, कंसेप्ट को समझो। देखो अब आते हैं मुद्दे पर कि सवाल क्या क्या होते हैं भाई एग्जाम में, तो यही होगा, कुल समय लगा, कुल, सबसे पहले टाइप वाइज, एक नंबर
6-7 टाइप आपको करवाएंगे, 5-6 टाइप। देखो, कुल समय, समय जो लगा, यानी कि ए प्लस बी या ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि 2 लोग मिलके कितने समय में कार्य कर रहा है, 3 लोग मिलके कितने समय में कार्य कर रहा है, मतलब ए कुछ समय में काम कर रहा है, बी कुछ समय में काम कर रहा है, या समझो ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 20 दिन में काम कर रहा है, तो दोनों मिलके कितना दिन में काम करेगा, ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, सी 40 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलके कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, किसका कॉल है? चलो, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है ए और बी दोनों मिलके काम किया, वो दे रहा है, अब पूछ रहा है कि भैया इसमें ए जो है फलाने समय में काम कर लिया, तो बी कितने समय में काम करेगा, ये पूछेगा। ठीक है, इस ऐसा भी कह सकता है ए प्लस बी मिलके फलाना समय में काम कर रहा है, बी प्लस सी मिलके फलाने समय में कार्य कर रहा है, सी प्लस ए प्लस सी मिलके फलाने समय में काम कर रहा है, तो तीनों मिलके कितने समय में काम कर रहा है। तो एक हुआ कुल लगा समय कितने समय में काम कर रहा है, या कुल समय दिया हुआ है कि 2 व्यक्ति मिलके इतना में कर रहा है, तो एक व्यक्ति अकेला कितना में करेगा। ठीक है, तो पहला टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप क्या है भाई? क्या है? गायब हो जाएंगे, गायब वाला, छू मंतर, जादू। जादू कहने का तात्पर्य गायब या, ठीक है, देखो गायब होने वाला मतलब कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ये एक्स दिन में काम कर रहा है, ये वाई दिन में काम किया। ठीक है, अब क्या है मुद्दा, ये जो है एन दिनों तक काम किया, उसके बाद गायब हो गया, बी अकेला काम संभाल रहा है। ठीक है, समझ रहे ना? ए प्लस बी प्लस सी 3 लोग हैं। ठीक है, अब क्या है, इसमें 2 लोग मिलकर अंत तक कार्य कर रहा है, और तीसरा जो है सी क्या कर रहा है, या ए क्या कर रहा है, मतलब कि 2 में से कोई एक या 2 भी केवल 3 दिनों तक साथ में काम किया। ठीक है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होंगे, या शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होंगे। ठीक है, तो वही गायब होने वाला या जादू होने वाला। ठीक है, आ जाओ। तीसरा, क्षमता। क्षमता यानी क्षमता से क्या हुआ, कार्य की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। जैसे ए जो है बी की तुलना में 10% ज्यादा है, प्लस 10%, इसका कार्य क्षमता अधिक है। 50% कार्य क्षमता अधिक है। ए बी और सी में ए बी की कार्य क्षमता सी की तुलना में 30% अधिक है। ठीक है, तो ये कार्य क्षमता वाले सवाल, या ए जो है बी से दुगुना कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये कार्य क्षमता वाले सवाल। चौथा, तुलना वाले टाइप, तुलनात्मक। ठीक है, तुलनात्मक, तो तुलनात्मक से क्या संबंध है, तुलनात्मक से क्या समझते हो भाई? देखो, तुलना, मान लो 4 व्यक्तियों ने 10 दिन में किसी काम को किया, पर्सन है और डेज है ये। ठीक है, और तो बताओ भाई 20 व्यक्तियों ने कितने दिन में कार्य करेंगे। ठीक है, 20 व्यक्ति हैं, उसी कार्य को कितने दिन में संपन्न करेंगे, तो ये हो गया तुलना वाला कार्य, तुलना वाला। ठीक है, तुलना। अब क्या है, 5वां टाइप कर दो या चौथे में शामिल रखो, ये भी तुलनात्मक में जादू है, तुलनात्मक में जादू, तुलनात्मक में जादू है। क्या है भाई, तो पुरुष महिला
और बच्चों, ठीक है, 3 लोगों के बीच तुलना करेगा ये। अब क्या है, क्या होगा, पुरुष और महिला मिलके पुरुष एंड महिला मिलके किसी कार्य को x दिन में कर रहा है और महिला और बच्चे मिलके फलाने दिन में काम कर रहे हैं, और पुरुष क्या है, पुरुष महिला और बच्चों के कार्य क्षमता जो है 2:3:5 में है, ये दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो अनुपातिक दृष्टिकोण वाले, ठीक है ना। तो ये 4-5 टाइप्स हैं, इसको हम आपको कराने वाले हैं और बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, आ जाओ। अब समझते हैं। अगला सवाल देखो भाई क्या है, सॉरी सवाल अगला नहीं, देखो हम लोग सवाल पर आते हैं। ठीक है, सवाल को हल करेंगे तो और अच्छे से मजे से समझ में आने वाला, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों से फिर से अवगत कराने वाला हूं, केवल आप हमारे साथ बने रहें। देखो भाई, जो अभी बताया फॉर्मूला वो समझने के लिए बताया हूं, अभी और जो बताऊंगा उससे लगेगा कि वाह कितना जल्दी ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, सवाल देखो भाई, कह रहा है ए एक काम को 4 दिन में पूरा करता है और बी उसे 6 दिन में पूरा करता है, वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, वही आप और आपके भाई वाले सवाल, ए मान लो आप हैं, आपके भाई बी है, सवाल इसको ए और बी है। देखो भाई, ए क्या है, 4 दिन में करता है, दिन लिख लो यहां पे, दिन, ये 4 दिनों में करता है, और बी क्या करता है तो 6 दिनों में करता है। अब इसको बोल रहा है ए प्लस बी ये दोनों मिलके कितना दिनों में करेगा। सबसे पहले आप फॉर्मूला का प्रयोग करना चाहते हो कर सकते हो, ए गुना बी बटे ए प्लस बी। ठीक है, 4 गुना 6 बटे 4+6, 24 यानी 2.4। ठीक है, 2.4। अब देखो आंसर पूर्णांक में है तो 24/10, तो इसको लिख सकते हो 12/5। 12/5 को और शॉर्ट करना चाहो 2.2/5। ठीक है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर कितना है भाई, तो सी है, 3 नंबर। अब आ जाओ मुद्दे की बात और कर लेते हैं थोड़ी सी। हमें ऐसे सॉल्व करना है कि एक व्यक्ति एक काम को 4 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगा तो 1/4 दिन। बी एक दिन में कितना काम करेगा तो 1/6। ठीक है, ये 6 दिन में काम समाप्त करता है तो एक दिन में कितना तो 1/6। ठीक है, टोटल काम यहां क्या है, एक काम है। अब आ जाओ, अब एक दोनों को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा, 1 घंटे में दोनों मिलकर किया जाने वाला कार्य, तो 6 चौक 24 है ना जी। देखो 6 गुना 4 इसको पलटेंगे वही होगा, और 4 छक 24 तो 6 बार, 6 चौक 24 तो 4 बार। देखो ये ना, अब क्या किया, देखो यार 4+6 4+6 24, 4 गुना 6 24। ठीक है, 24 देखो 10 है ना, 24/10। अब क्या है, ये 10/24 आ गया, यानी ये 10 काम को 24 दिन में कर रहा है। यहां क्या था, एक काम को 6 दिन में कर रहा है, एक काम को 6 दिन में, एक काम को 4 दिन में। ठीक है, या क्या निकाले भाई, 4 घंटे में काम बराबर एक काम, तो 1 घंटे में काम तो 1/4 काम। ठीक है, तो यानी एक काम को 4 दिनों में किया, यही है ना जी। एक काम को 6 दिनों में किया, तो यहां क्या है 10 काम को 24 दिनों में, तो हमें निकालना कितना, केवल एक काम को, तो एक काम 10 काम को कर रहा है 24 दिन में, 10 काम को 24 दिन में। ठीक है, समझो सारे के सारे जो भी बताने वाले कहेंगे बाबू इसको पलट दो। ठीक है, पलट दो आंसर हो जाएगा।
लेकिन समझो हो क्यों रहा है, 10 काम को ये 24 दिन में कर रहा है, तो एक काम को कितने दिनों में करेगा, बराबर 24/10 बराबर 2 इसको काटोगे 12/12 भागा 5, तो 2 पूर्णांक 2/5 आंसर। ठीक है, देखो नोट करना है, नोट करो। इतना आ गया आपको। अब आइए, कुछ और हम लोग करते हैं, शॉर्टेस्ट वे में करते हैं, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ठीक है, कुछ और करते हैं वो भी शॉर्ट होगा। ठीक है, जनरली हमें देखो भाई इसी से कर लेना है काम। ठीक है, जनरली हमें इसी से काम चला लेना है, जो किताब में फॉर्मूला दिया वो भी बहुत ही खतरनाक है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये सवाल डायरेक्ट पूछे ना, ए इतना दिन में बी इतना दिन में, दोनों मिलकर कितना दिन में, इसको अपना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे सर कितना याद रखे, याद नहीं रखना भाई, कंसेप्ट है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, क्लियर है। ए और बी, ए गुना बी, ए और बी, ए प्लस बी, ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करो, निकल जाएगा कितना काम कर, दोनों को जोड़ दो कितने दिन में कर रहा, ठीक है ना। अब आ जाओ, देखो समझो बात को, हम निकाल, देखो ए और बी दिन लिख लो, ए क्या कर रहा है 4 दिन में कर रहा है, बी कितना कर रहा है 6 दिन में। ए 4 दिनों में काम कर रहा है, बी 6 दिनों में काम कर रहा है। तो एक चीज समझो बात को भाई, हम यहां समझा रहा हूं, पीछे छूट गया लगता है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो देखो क्या है, मुद्दे की बात यह है, दिन, चलो ए और बी रख लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई ए बी, दिन का जो अनुपात होता है, मान लो ये 4 दिन और 6 दिन कहा जा रहा है ना, एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स और वाई, किसी काम को ए एक्स दिन में कर रहा है, बी वाई दिनों में कर रहा है, तो अब हमें कार्य क्षमता का जब अनुपात निकालना होगा, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता का, तो क्या होगा भाई, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वाई एक्स, वाई अनुपात एक्स, यानी कि जो बी के लिए था समय, वो ए के लिए क्या हो जाएगा, तो कार्य हो जाएगा, ए का कार्य क्षमता हो जाएगा, और ए का जो समय था वो बी का कार्य क्षमता हो जाएगा। कैसे भाई, तो इसको और ब्रीफ करता हूं, मान लो इसको हटा लो, ये तो डायरेक्ट हो गया, ए किसी काम को x दिनों में करता है, तो एक दिनों में कितना करेगा, एक दिनों में कितना काम करेगा, तो 1/x काम, तो काम निकाल लिए हम, एक दिन में काम निकाल लिए, कार्य क्षमता कितना काम कर रहा है ये क्षमता निकाल लिए, बी कितना कर रहा है तो 1/y, ठीक है। अब क्या है, इसको, ये तो शुद्ध रूप नहीं है रेशियो का, शुद्ध रूप में बदलता है, तो क्या करना है, हर का एलसीएम ले लेते हैं, तो हर का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स वाई, कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो 1/x इंटू एक्स वाई, और सबों में एलसीएम को गुना कर दो, एक्स वाई 1/y इंटू एक्स वाई, देखो वाई वाई कट गया, एक्स एक्स कट गया, यानी वाई अनुपात एक्स, कहीं कोई दिक्कत, क्षमता यानी पलट जाता है, ठीक है, बदल जाता है, एक दूसरे से बदल जाता है समय कार्य क्षमता में। तो भाई देखो यहां कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, तो 6:4, 6:4। अब इसको आप जब कार्य क्षमता में बदल रहे हो, तो इसको क्या करो, काट लो, कार्य क्षमता में बदल रहे हो तो काट लो, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेते आओ, इसको नहीं शॉर्ट करना है, समय को एज इट इज रहने देना है, केवल इसको आप शॉर्ट कर लो, शुद्ध कर लो, सरल कर लो, तो 3:2, ठीक है, 2 2 से काटे, 3×2 = 6, 2×4, ठीक है। अब क्या है, कार्य क्षमता क्या हो गया, 3 और 2 का, यानी जितने समय में
ए 3 काम कर सकता है उतने ही समय में बी जो है 2 काम कर सकता है। ठीक है, जितने समय में ए 3 काम कर सकता है उतने समय में ही बी 2 काम कर सकता है। अब क्या है, बहुत लोग क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट बोल देंगे ए बी, ये 4 है ये 6 है बाबूरे, तो इसको शॉर्ट कर लो तुम, ये 2 हो गया ये 3 हो गया। ठीक है, तो पलट लो तीनों इसको, ये 3 हो गया ये 2 हो गया, इन दोनों का एलसीएम ले लो। लेकिन क्यों लेना है ये नहीं समझा रहे हैं। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अब ये क्या है, कार्य क्षमता का अनुपात हो गया, कार्य क्षमता को बदल दिया हम लोग। अब 3, जितने समय में ए जो है 3 काम कर सकता है उतने समय में ही बी जो है 2 काम कर सकता है। तो अब भैया क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, वही हमारा हो जाएगा कुल कार्य करने का समय। ठीक है, कुल कार्य हम लोगों ने कितने दिनों में किया, कितने दिनों में किया, तो दोनों का एलसीएम ले लो तो 12 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 12। ये हो गया कुल कार्य करने में लगा समय, कुल कार्य करने में लगा समय। तो दोनों द्वारा, देखो भाई, दोनों द्वारा लिया गया कार्य करने में समय कितना हो गया, तो 6 और 4 का एलसीएम। ठीक है, अब आ जाओ, देखो भाई, अब देखो टोटल कार्य हमारे पास है कितना, 3 2 5 काम, टोटल कार्य कितना, 3 2 5 काम, और ये 5 काम कितने दिनों में करते हैं, तो 12 दिनों में। ये 5 काम हम लोग 12 दिनों में संपन्न कर रहे हैं, तो एक काम कितने दिनों में संपन्न होगा, तो 12/5 दिनों में। कहीं कोई दिक्कत, 12/5 दिनों में, तो वही आ गया 2.2/5 आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। चलिए अगला सवाल भी सेम टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि मजा आए। अब आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सिंपल सवाल पूछे इसे कर लो ना भाई, मुंह जवानी हो जाएगा, मुंह जवानी। केवल इस चीज को ध्यान रखना, ए और बी है, समय हो, समय या दिन कह सकते हो, दिन भी क्या एक प्रकार से समय ही है ना जी, समय को व्यक्त करता है ना, समय हो, और कार्य क्षमता हो, कार्य क्षमता। ठीक है, समय अगर एक्स वाई है तो कार्य क्षमता हो जाएगा वाई एक्स, एक दूसरे का रिवर्सल। ठीक है, एक दूसरे का रिवर्सल, क्यों, तो अभी तुरंत हमने यहां पे बताया है। ठीक है, आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है, बी उसी काम को 9 दिनों में, यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। ठीक है, किया जा सकता है। आ जाओ, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी, ए 6 दिनों में, बी 9 दिनों में। सिंपल ही 6 गुना 9 और बटे 9 छक 54, हाँ 9 6 9 प्लस 6 15, 9 54 बट सॉरी 54/15, काट लो, 18 तिया 54, 5 इन 18/5 आंसर। इसको जितना शॉर्ट फॉर्म में लाना है लेते आओ। ठीक है, अब इसको काटना है तो काट लो 18/5 को। भाई मुद्दा यह है हमें सॉल्व कैसे करना है, मुद्दा यह है हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं सेकंड्स में। ठीक है, तो आप ऐसे सवाल को देखते साथ ही 9 छक 54, 9 6 15, 18/5, 18/5। तो अरे भाई एक चीज और देख लो, 18 बटा जब भी 5 आए, यानी भागा में जब भी 5 आए ना, तो इसको काटने का फजीहत करने से अच्छा है ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो। क्यों, तो क्योंकि 10 बन जाएगा, ये 5 गुना 10 हो जाएगा। 10 बनने से क्या होता है, एक दशमलव सिर्फ बैठाना होता है कि नहीं, तो 36 यानी 3.6 आंसर है ना। इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे, ये दिन है तो क्षमता क्या होगा भाई, क्षमता होगा तो 9:6 हो जाएगा, काट लो जो कट रहा है दोनों में। ये एग्जैक्ट रेशियो नहीं है, ये एग्जैक्ट रेशियो में बनाया हमने,
इसको क्षमता को एग्जैक्ट रेशियो में हमने बनाया है, ठीक है। इसलिए इसको नहीं काट रहे, लेकिन इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में, रेशियो क्या होता है शॉर्टेस्ट फॉर्म में, सरल रूप में एकदम, जो एचसीएफ है दोनों में वो हटा देना है। तो 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, ठीक है। अब देखो टोटल काम करने में लगा समय क्या होगा हमारा, तो 9 और 6 इन दोनों का जो एलसीएम है वही हमारा कुल काम में लगा समय होगा, ठीक है, कुल काम में लगा समय। तो 9 छक 54, सॉरी 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा भाई 18 कर लेते हैं। यहां 3 गुना 2 है, यहां पे 3 गुना 3 है, 1 3 1 3 यहां आ गया। ये दो जो बाकी बच गया एलसीएम में क्या है, जो बाकी बचा वो भी आ जाता है। 3 दूना 6 3 18, 18 दिन में टोटल काम करने में लगेगा समय। अब क्या टोटल काम कितना है, तो ए 3 काम जितने दिनों में कर सकता है, बी 2 काम उतने दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो 3 2 टोटल काम कितना हो गया 5, कर लो आंसर 3.6 आंसर। कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे बहुत ही मजेदार किस्से कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।